एयर कूलर में सिर्फ एक चीज़ डालें, कूलर का हबस 2 मिनट में ख़त्म करें। इस आज की वीडियो में ऐसी टिप्स दूंगी जिसको करने से बरसात का मौसम हो चाहे गर्मी का हो, तो आपका कूलर हबस बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा देगा और एसी का मज़ा आप लेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो सबसे पहली मेरी टिप जो है वो जमे हुए गोश्त को लेकर है। अक्सर औकात जब हमें अर्जेंट कभी गोश्त को खोलना पड़ जाए, क्योंकि जब हमने फ्रीज़र में गोश्त रखा हुआ होता है तो वो पत्थर की तरह सख्त होता है, तो जिसको खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आपके साथ जो टिप आज शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। अगर आपके पास 10 मिनट हैं, यानी कि पकाने में अभी 10 मिनट बाकी हैं, तो आपने करना क्या है कि इस तरीके से फ्रीज़र में से गोश्त को निकाल लें और उसको आपने एक खुला बाउल लेंगे, उसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। पानी आपने उसके अंदर इतना ऐड करना है कि गोश्त जो है वो डिप हो जाए। ये इसमें पानी ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच नमक इसके अंदर शामिल कर देना है। बिल्कुल भी आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, नमक बिल्कुल भी गोश्त के अंदर नहीं जाएगा। तो इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद गोश्त को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है बाउल के अंदर, और इसके ऊपर से हमने ढक देना है और 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप है, जिससे ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही आपको ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। तो ये देखें, इसको भिगो कर आप प्याज लहसुन वगैरह जब तक बनाएंगे तो गोश्त आपका खुल चुका होगा। तो ये देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना पत्थर की तरह सख्त जमा हुआ गोश्त था, जो कि ये देखें मिनटों में अलग हो चुका है। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप करने के बाद अच्छे तरीके से जो कोई बोटियां हल्की सी जम साथ जुड़ी हुई होंगी तो उनको भी आप अलहदा कर लें, और अलहदा करने के बाद आपने इसको साफ़ पानी के साथ धो लेना है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखें, इस तरीके से एक टोकरी लेंगे और इसको हमने सिंक के अंदर डाल के सारा गोश्त इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ऊपर से हमने इसको साफ़ पानी के साथ धो लेना है, ताकि अगर किसी इसमें थोड़ा बहुत नमक गया भी होगा तो वो निकल आए। तो ये देखें, अब ये बिल्कुल रेडी है गोश्त पकाने के लिए। तो ये देखें जी, इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास 10 मिनट भी नहीं है, आप 5 मिनट में इसको बनाना चाहते हैं, तो आप इसको जैसे मैंने आपको बताया है कि पानी में डिप करेंगे, और डिप करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ओवन में रख देना है, जिससे क्या होगा कि ये गोश्त बहुत आसानी के साथ खुल जाएगा और इसके जायके में भी बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल फ्रेश ही लगेगा। तो चलें जी, देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है आटे वाली परात को लेकर है। अक्सर औकात जब न्यूली बच्चियां आटा गूंदना सीखती हैं तो क्या होता है कि आटे वाली परात के अंदर बहुत सारा आटा जो है वो चिपक जाता है। तो इसके लिए ज़बरदस्त टिप ये है कि आपने करना क्या है कि आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लेकर आप इसको पूरी परात के अंदर लगा दें। तो ऐसा करने से आपके जब आटा गूंदेंगी तो बिल्कुल भी आटा जो है वो परात के साथ नहीं चिपकेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आटा आपका गूंद जाएगा। तो ये देखिए, आज की वीडियो में सारी की सारी टिप्स ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में काम आने वाली हैं। सख्त गर्मी का मौसम है और इस मौसम में अगर हमें किचन के अंदर रोटियां बनानी पड़ जाएं तो वो किसी अजाब से कम नहीं है। तो उनके लिए ज़बरदस्त टिप आपको दे रही हूँ कि आपने पंखे के नीचे बैठकर इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं। जितनी आपने रोटियां बनानी हो उतने पेड़े आप बना लें। ये काम आप पंखे के नीचे आराम से या एसी के वाले कमरे में बैठकर कर सकती हैं। इस तरीके से तमाम पेड़े आप कर लें। ये सदियों पुराना तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पुरानी औरतें मकई की रोटियां जब बनाती थी तो इसी तरीके से एक ही दफ़ा से तमाम रोटियों को बेल लेती थी और उसके बाद इसको चूल्हे के ऊपर सेंक लेती थी। तो इस तरीके से आपने भी जितनी रोटियां चाहिए उतने पेड़े बना लेने हैं। तो अगर आप बेलन के ऊपर रोटी बनाते हैं तो तब आप बेलन के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ के साथ बना लेती हूँ, तो मैं आपको तरीका शेयर करूँगी किस तरीके से हम हाथ के साथ रोटियाँ पका सकते हैं। इस तरीके से आपने सारी रोटियां पका लेनी है, और पकाने के बाद आपको रखने का तरीका बताती हूँ कि आपने एक चंगेर लेनी है जिसके अंदर हम रोटियां रखते हैं। अगर ये ना लेना चाहें तो आप एक बड़ी प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने रोटी वाला रुमाल जो है उसको फैला लेना है और एक एक रोटी को आपने पकाते जाना है और इसके अंदर रखते जाना है। यकीन करें कि एक रुमाल के अंदर हम 5 से 6 रोटियां जो है उनको आसानी के साथ रख लेंगे। तो ये देखिए, अगर छोटी फैमिली है तो फिर ज़बरदस्त तरीका है आपके लिए ये वाला। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको हम रोटी वाले रुमाल में रखेंगे, इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखेंगे, और उसके बाद हम रोटी वाले रुमाल का एक कोना जो है वो रोटी के ऊपर मोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि रोटियां एक दूसरे के साथ चिपकेंगी भी नहीं और बहुत आसानी के साथ जब हमने इसको तवे पर डालना होगा तो आसानी के साथ हम इनको उठा भी सकेंगे। तो ये देखें, एक रोटी हमने रख ली है। अब हम एक और रोटी पकाएंगे और इस कोने के ऊपर हम रख देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से अब हम इसका एक और कोना पकड़ेंगे और इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि टिप कोई भी यूज़फुल लगे या कोई भी आपको टिप पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा करता है। तो ये देखें जी, इस तरीके से हम रोटियां बनाते जाएंगे और रुमाल के कोने जो हैं उनको हम फोल्ड करते जाएंगे
और एक ही रुमाल के अंदर हम 5 से 6 रोटियां बहुत आसानी के साथ रख लेंगे। तो ये देखें जी, आपके सामने मैं रख रही हूँ पका के रखने के बाद क्या करेंगे कि मैं आपको उठाकर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने इनको उठाकर तवे के ऊपर डालना है। तो ये देखें 5 से 6 रोटियां हमारी जो है वो इस तरीके से एक ही रुमाल के अंदर आ जाएंगी। तो ये देखें जी, रोटियां हमने बना ली हैं सारी। अब आप किचन में जाएं, अगर 2 तवे हैं तो आसानी के साथ दोनों तवे 2 चूल्हों के ऊपर चढ़ाएं और रोटियों को सेकें और आराम से पंखे के नीचे आ जाए। तो ये देखें, ये इस तरीके से कोने को पकड़ के हाथ के ऊपर रोटी करेंगे तो ये देखें बहुत आसानी के साथ रोटी जो है वो आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन करना आपने क्या है कि जब आपने इनको यानी कि पकाना हो रोटियों को तभी बनाएं, बहुत ज़्यादा देर के लिए बनाकर ना रखें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो इस तरीके से आप चुटकियों में रोटियां बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो छिपकलियों को लेकर है। छिपकलियां अगर किसी घर में आ जाएं तो वो किसी हिसाब से कम नहीं होती, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि छिपकली से इतना ज़्यादा डरते हैं कि उनकी चीखें ही निकल आती हैं। तो करना आपने क्या है कि माचिस की 12 से 13 तीलियाँ ले लेनी है, और उनका जो मसाला आगे लगा हुआ होता है जलाने के लिए काम आता है वो आपने उतार लेना है। तो ये देखें जी, 1/2 चम्मच हमने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करना है, और थोड़ी सी हमने पेस्ट ले लेनी है, इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये एक ऐसी पावरफुल रेमेडी है जिसको खाने के बाद छिपकलियाँ आपके घर का रुख भी नहीं करेंगी, क्योंकि ये वाली चीज़ों की स्मेल जो है वो छिपकलियों को बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरती है। तो नेक्स्ट चीज़ हमने लेनी है वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल हमने ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 चम्मच फुल भर के सरसों का तेल इसके अंदर शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और 100% वर्क करने वाली टिप है जो कि छिपकलियों को भगाने में मावन साबित होगी। इसके अलावा अगर आपके घर में काकरोचीज हैं, चूहे हैं, तो वो भी इस रेमेडी को यानी कि इसकी महक से और इसको गोलियों को खाने से भाग जाएंगे और कभी आपके घर का रुख नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये इस फॉर्म में हमारे पास इसका पेस्ट जो है वो बनकर आ जाएगा। तो ये देखिए, अब हम इसको साइड पे रखेंगे और हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट तरीका हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट आपने रुई ले लेनी है, और रुई की आपने छोटी छोटी सी गोलियां बना लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा आपके घर में छिपकलियां हैं तो फिर आप इस रेमेडी को ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि फिर हम ज़्यादा जगहों पर इनको यूज़ करेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से छोटी छोटी सी हमने रुई की गोलियां बना लेनी है। तो ये देखें जी, इस तरीके से जब आप गोलियां सारी बना लेंगे, गोलियों का साइज़ आपने बहुत बड़ा नहीं रखना, तकरीबन छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर तैयार करेंगे जो कि छिपकलियां भी आसानी के साथ खा चुके सकें। ऑलरेडी मैंने वैसे भी छिपकलियों की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है वो शेयर की हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप उनको भी जाके वॉच कर सकते हैं। तो ये देखिए, तमाम गोलियां मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इन तमाम गोलियों को हम इस वाले तेल के अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरीके से उठाते जाएं, बल्कि एक ही दफ़ा भी अगर आप डाल देंगे तो सारा तेल जो है वो इन रुई की गोलियों के साथ लग जाएगा, और जब आप इनको रखेंगे तो जैसे ही छिपकली खाएगी वो आपके घर से हमेशा के लिए भाग जाएगी। तो इस तरीके से इसके अंदर आपने इसको शामिल कर लेना है और चम्मच के साथ अच्छे तरीके से हिला लेना है, ताकि जितना भी तेल है और जो हमने रेमेडी तैयार की है इन गोलियों के ऊपर लग जाए। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है छिपकलियों को भगाने का। और किचन में जो भी खाने पीने वाली चीज़ रखें तो लाजमी से ढक के रखा करें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में छिपकलियां और जितने भी कीड़े पतंगे हैं अपनी बिलों से बाहर आए हुए होते हैं, जो कि हमारी खाने पीने वाली चीज़ों को मुंह मारते हैं। एहतियात लाजमी किया करें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, और वैसे भी जो भी खाने पीने वाली चीज़ रखें उसको आप हमेशा से ढक के और अच्छे तरीके से कवर करके रखा करें। तो ये देखिए, तमाम गोलियों के ऊपर ये वाली रेमेडी लग चुकी है। तो अब हम इनको रखेंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, अब हम इनको तमाम को निकाल लेंगे, और जो गोली अच्छे तरीके से डिप नहीं हुई तो उसको भी हम अच्छे तरीके से इस रेमेडी के साथ डिप कर देंगे, क्योंकि ये पेस्ट जो होती है ये सिर्फ दांत साफ़ करने के काम नहीं आती, बल्कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लीनिंग के काम भी आती है। और इसके अलावा छिपकलियों, काकरोचेस वगैरह को इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा नापसंद होती है। तो ये देखिए, गोलियां हमने तैयार कर लेनी है। अब आपने देख लेना है कि किन जगहों पर छिपकलियां जो है वो आपके घर में बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर किचन एरिया में आती हैं तो चूल्हे के पास आपने इसकी 2 से 3 गोलियां लाजमी से रख देनी है। और किचन में रात के टाइम में कोई खाने वाली पीने वाली चीज़ जो है वो किचन में ना रखा करें, बल्कि उनको समेट के फिर सोया करें। तो ये देखिए, इस तरीके से तमाम गोलियां जो है उनको हम बना लेंगे। इसके अलावा विंडो के अंदर भी आप इसी तरीके से इन गोलियों को रखेंगे, और वो तमाम जगह जिन जिन जगहों पर छिपकलियां और चूहे आपके घर में घूमते हैं तो आप ये वाली गोलियां उन जगहों पर रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जब चूहे और छिपकलियां इनको खाएंगे तो वो हमेशा के लिए आपके घर से भाग जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप है। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने करना क्या है कि एक आपने बोतल ले लेनी है शावर वाली, इस तरह की हो तो तब भी आप ले सकती हैं, या जो वो वाली शावर की बोतल ले लें जो उसमें हम कपड़े वगैरह इस्त्री करें तो पानी डालते हैं। तो आपने 2 से 3 कतरे क्या करने हैं कि डेटोल के इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। सुबह के टाइम जब भी आप झाड़ू पोछा करें तो उसके बाद घर क्लीन करने के बाद आपने इसका स्प्रे
अपने घर में हल्का हल्का सा कर देना है। तो इससे क्या होगा कि डेटोल की स्मेल से मक्खियाँ मच्छर वगैरह आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगे और आपका घर वैसे भी जरासीम से पाक हो जाएगा। तो ये देखिए, इस टिप को भी आपने लाजमी फॉलो करना है, इंशाल्लाह ताला इसका आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो ये देखिए जी, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप अपने घंटों के काम मिनटों में भी कर सकती हैं और अपने पैसों की बचत भी कर सकती हैं। तो चलें चलते हैं हम इस वीडियो की मेन टिप के पास, क्योंकि देखते हैं कि किस तरीके से हम कूलर की हबस को ख़त्म कर सकते हैं। बारिशों का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, तो इस मौसम में कूलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हबस करते हैं। लेकिन 2 से 3 टिप्स शेयर करूँगी जिसको करने से आपका कूलर बिल्कुल भी हबस नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने कूलर के अंदर या जहाँ से आप पानी डालते हैं 1 चम्मच आपने फुल भर के मीठे सोडे का डाल देना है। मीठा सोडा ये बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करता है, जिससे ये कूलर की हवा भी आपकी ज़बरदस्त आएगी और ये हबस भी पैदा नहीं होने देगा। तो इसके बाद आपने करना क्या है कि जब आप कूलर को चलाएंगे तो आपके कूलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा देगा, बल्कि एसी की तरह हवा देगा आपका कूलर जो है। तो ये देखिए, नेक्स्ट आपने करना क्या है कि आपने इसकी क्लीनिंग का लाजमी ख्याल रखना है। जितना आप कूलर को क्लीन रखेंगे उतनी ही ज़बरदस्त ये हवा देगा। तो इसके पानी को 2 से 3 दिनों के बाद लाजमी चेंज किया करेंगे, बल्कि कोशिश किया करेंगे आप जब ताज़ा पानी डेली डालेंगे। तो अगर आपकी ऐसी जगह पर कूलर है जहाँ से पानी आसानी से निकलता है तो डेली निकाल देनी, तो 2 से 3 दिन के बाद पूरे कूलर का पानी निकाल दिया करें पुराना, और आप ताज़ा पानी डाल लिया करें। क्योंकि जैसे इसकी जालियाँ जो हैं जितनी क्लीन रहेंगी उतनी ही ये कूलर जो है वो ठंडी हवा देगा। तो ये देखें, इस तरीके से जब आप पानी डालें तो हल्का हल्का पाइप के साथ इन जालियों के ऊपर भी पानी डाल दिया करें, ताकि गर्द मिट्टी और जाला वगैरह जो हो वो आसानी के साथ साफ़ हो जाए। जितनी ये जालियाँ क्लीन होंगी उतनी ही ज़बरदस्त और ये ठंडी हवा देगा। 2 से 3 सालों के बाद इनके ये लाजमी कूलिंग पैड चेंज करवाया करें। और दीवार से आपने कूलर को कम से कम 2 से 3 फुट के फासले पे रखना है, ताकि इसको पीछे से भी फ्रेश हवा मिलती रहे। और कोशिश किया करें कि विंडो के सामने एयर कूलर को रखें, जहाँ से ताज़ा हवा बाहर से कूलर को मिलती रहे और ये आपको ठंडी हवा देता रहे। और जब बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो तो फिर कोशिश करेंगे कूलर के पानी में पानी आप ऐड ना करें। अगर ऐड हो तो फिर इसको चलाएं ना, क्योंकि बरसात के मौसम में वैसे ही हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है। और कूलर चलाने का फ़ायदा ये होगा कि ये आप तो तेज़ हवा देगा और फिर ठंडी भी होगी। तो ये देखिए जी, इस तरीके से। तो ये देखिए, कूलर को आप कोशिश किया करेंगे लो स्पीड पर चलाएं, हाई पर ना चलाएं। हवा उतनी ही ये देता है, लेकिन करंट जो है वो कम लेता है, क्योंकि वैसे इसकी बिजली बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप कूलर को चलाया करें। और कोशिश किया करें कि उन आप कमरों में एयर कूलर को रखें जिन कमरों में आपकी खिड़कियां हों, क्योंकि खिड़कियां जब खुली होंगी तो ये ताज़ा हवा बाहर से लेकर आती रहेंगी और कूलर को लगेगी तो वो ठंडी हवा देगा। शाम के टाइम में ये धूप अगर अंदर आ रही हो तो आप इसके अंदर आगे पर्दा ला कर दिया करें, लेकिन खिड़कियों को बंद ना किया करें, क्योंकि जिनके बंद घर हैं वहाँ पर वैसे ही कम हवा का गुजर होता है। तो अगर वो विंडो खिड़कियाँ खुली रखेंगे तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट मेरी टिप जो है वो एग्जॉस्ट फैन को ले है। कुछ लोगों के एग्जॉस्ट फैन इस तरीके से होते हैं कि वो उल्टा करके भी लग जाते हैं, तो कोशिश करेंगे उसको उल्टा करके लगा दें, ताकि वो अंदर की हवा बाहर ना फेंके, बल्कि बाहर की ताज़ा हवा जो है उसको अंदर लेके आए। जब एयर कूलर को वो ताज़ा हवा मिलेगी तो आपका एयर कूलर एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा देगा। तो ये देखें जी, ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका कूलर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हवा देगा और आप हबस के दिनों में हबस से भी बचे रहेंगे। क्योंकि अगर कूलर हबस पैदा करे तो हवा फिर वैसे ही सांस लेना दुश्वार हो जाता है हबस वाले रूम के अंदर। तो ये इन तमाम टिप्स को आपने लाजमी से फॉलो करना है और इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद है तो लाइक करें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।